ओके। सो मेरा ये क्वेश्चन एक ये भी है कि ना ऐसा कौन सा खाना है जिसको खाने की वजह से मतलब अवॉइड करना चाहिए कि आपके दांत खराब ना हो? चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक इज द वर्स्ट कॉम्बिनेशन Okay. फॉर टीथ। ओके। स्टिकी फूड। अब हम लोग क्या करते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए पेरेंट्स आते हैं मेरे पास कि क्या डाइट दें, बच्चों के दांत खराब हैं, बच्चे ये है वो है। तो आजकल हमारे टाइम में ना हमारी मदर्स बॉदर नहीं करती थी, हमको एप्पल दे देती थी पूरा, लो खा लो, या हम फ्रिज में से खुद ही निकाल कर धो के खा लेते थे। आजकल एज पेरेंट्स, आई एम ऑल्सो अ मदर ऑफ 2 बॉयज़, Okay. तो हम क्या करेंगे, कट करके एप्पल को छील कर उसको और सॉफ्ट बनाकर हम बच्चों को देते हैं। तो जब तक वो बच्चा गुआवा एप्पल बाइट नहीं करेगा, भुट्टा हमारे टाइम में इतना खाते थे। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ों का, फ्लशिंग एक्शन होता है टीथ पे। ओके। तो जितना फाइबर लेंगे, जितने नट्स लेंगे, उनका फ्लशिंग एक्शन होता है। क्लेanलीनेस इज़ बेटर, कैविटीज़ नहीं लगती। मेरे से पेशेंट्स आके पूछते हैं कि आपके बच्चों को कीड़े हैं? मैं बोलती हूँ नहीं। आप 2 बार ब्रश कराते हो? ऑनेस्टली स्पीकिंग, नाइट टाइम ब्रशिंग मैं कराती हूँ बच्चों को, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट समटाइम्स वी डू स्किप नाइट टाइम ब्रशिंग। तो नाइट टाइम ब्रशिंग के साथ डाइट का बहुत रोल होता है। मेरे घर कोई चॉकलेट्स का डब्बा देके जाता है ना, मैं बच्चों को बोलती हूँ खा लो एक ही बारी में। जैसे लॉलीपॉप, इट इज़ द वर्स्ट थिंग फॉर किड्स, क्योंकि वो बड़ी देर तक उसको चूसते रहेंगे एंड वो उतनी देर तक शुगर इज स्टिकिंग टू योर टीथ। तो एक ही बार जो खाना है खा लो, उसके बाद डब्बा जाएगा डस्टबिन के अंदर। क्योंकि वो क्या करेंगे, बच्चे थोड़ी सी खाते हैं, थोड़ी देर बाद दोबारा खाते हैं। तो आई ऑलवेज टेल देम Same एक with साथ खा लो। sweets, सेम विद स्वीट्स, okay. स्वीट्स एक्चुअली ना खाओ। जो एसिड है ना वो एनिमी है एनामल का। तो शुगर जो होती है, जैसे हम शुगर्स खाते हैं वो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो वो जो एसिड है वो इनामल को धीरे धीरे गलाना शुरू कर देता है, एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ कैविटी, और एक लेमैन टर्म में उसको कीड़ा बोलते हैं। ठीक है। कोई एक्चुअल कीड़ा या जर्म नहीं होता वहाँ पे जो दिखाई दे, बट वो एक इनामल डिसोल्यूशन है। इनामल इज मेड अप ऑफ हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स, कैल्शियम Okay. फॉस्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं। ओके। तो जैसे ही एसिड अटैक होता है कोई भी दांतों पे, अब शुगर्स हैं वो सबसे ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करती हैं। Okay. या आप डायरेक्टली कोई एसिडिक ड्रिंक्स ले रहे हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कुछ लोग हेल्थ रीजंस की वजह से एप्पल विनेगर लेते हैं, लाइम जूस लेते हैं, डेली के डेली ले रहे हैं, तो उसके वजह से कंटिन्यूसली एसिड अटैक होता जा रहा है दांतों पे। उसके वजह से वो क्रिस्टल जो है एनामल के, वो ब्रेक होने स्टार्ट हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। तो जैसे ही वो टूटने लगते हैं, उसमें फिर आपने कुछ खाया, वहाँ पे जाके कुछ खाना फंसा रह गया उस कैविटी में, उसको हम कैविटी बोलते हैं। धीरे 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 वो वहाँ पे रखे 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 रॉट होना शुरू हो गया, और फिर सलाइवा के थ्रू बैक्टीरिया एक्यूमुलेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। Okay. तो बैक्टीरिया प्लस एसिड जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो फिर डीके स्टार्ट हो जाता है दांत के अंदर, बढ़ते बढ़ते एक लेवल पे। अब उसको हम फर्स्ट लेयर में ही अगर रोक लेते हैं, सिर्फ इनामल में ही, इनामल नॉन सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है, उसमें ना ठंडा लगता है ना गर्म लगता है। तो एक बार वो पंक्चर हो गया आपका, तो सीधा सेकंड लेयर में आपको जो भी खाओगे वो जाके लगेगा, जो कि डेंटिन है। ठीक है। डेंटिन में जाते ही आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि ठंडा भी लग रहा है, गर्म भी लग रहा है। ओके। इन 2 स्टेज तक भी हम फीलिंग कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड लेयर आ जाती है जो नर्व होती है दांत की, इसको हम बोलते हैं पल्प। तो जैसे ही वो डैमेज तीसरी नर्व में पहुंचता है, और ये सॉफ्ट लेयर होती है, इनामल हार्ड होता है, डेंटिन भी हार्ड होता है, नर्व सॉफ्ट होती है। जैसे ही वहाँ तक डैमेज पहुँचेगा, दांत में आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। उस पॉइंट पे हम लोग फिलिंग नहीं कर सकते। उस पॉइंट पे या तो हमें रूट कैनाल करके दांत को बचाना पड़ेगा, या फिर अगर डैमेज बहुत ही ज़्यादा हो गया है, दांत बहुत ज़्यादा टूट गया है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया है, उसमें पस पड़ गई है, तो फिर हो सकता है हमें वो निकालना पड़ जाए। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।